Tracking NEET as a fresher feels like a dream. वो चीज़ जो मंजिल तक ले जाएगी वो है मेहनत, और सिर्फ मेहनत। आज की वीडियो में मैं एक रोड मैप आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, विच इज़ इंस्पायर्ड बाय माई ओन जर्नी। ये एग्जैक्टली वही है जो मैंने अपने नीट के टाइम पे फॉलो किया था। Starting from the basics, step 1 is to make up your mind to devote the next 2 years for NEET preparation. No Instagram, no social media, no Snapchat, no YouTube, no Netflix, no TV. In short, no distractions, only पढ़ाई। माइंड फ्रेश करने के लिए एक हॉबी को 1-1.5 घंटे के लिए परसू किया जा सकता है, बट उसके बाद फिर से सिर्फ पढ़ाई। खुद को नियंत्रण में रखना बहुत ज़रूरी है। ये 2 साल की मेहनत ये डिसाइड करेगी कि आगे वाली लाइफ कैसे होने वाली है। स्टेप 2 इज गैदरिंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का बेस्ट प्लेटफॉर्म है ज्वाइन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। दोनों के ही अपने फ़ायदे हैं। आई डोंट रियली हैव एनी रिकमेंडेशंस फॉर दैट, क्योंकि हर कोचिंग में सेम सिलेबस कवर होता है, सब लगभग सेम ही स्टडी मटेरियल देते हैं, सब मॉक टेस्ट करवाते हैं, एंड ऑनलाइन यूट्यूब पर भी काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है। सो बस कुछ ऐसा हो जो तुम्हारी प्रिपरेशन को आसान बनाए, ना कि उसे डिफ़िकल्ट बना दे। स्पेशली कोटा या किसी और सिटी में शिफ्ट होने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। दैट कोटा और उसके स्ट्रगल्स पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो भी बना चुकी हूँ, और बाकी कोचिंग हब्स का भी सेम ही हाल है। इसलिए ज़रूरी है कि इस टॉपिक पर अच्छे से सोच विचार करने के बाद ही डिसीजन लिया जाए। समझ रहे हो ना? Step 3 is about which books should you be referring to. First and the most important book, जिसे कोई भी कभी भी स्किप नहीं कर सकता, is NCERT। NCERT तो ऐसी रेडी हुई होनी चाहिए, स्पेशली बायोलॉजी की NCERT। कोई नींद से उठाकर भी पूछे तो हम आंसर दे दें। अपार्ट फ्रॉम NCERT, MTG पब्लिकेशंस की NCERT ऑन माई फिंगर टिप्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक, दे आर वेरी गुड। इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट्स जो कोचिंग से मिलती हैं, दे आर मोर देन इनफ। इनके अलावा कोई भी बुक्स खरीदने की मेरे हिसाब से तो ज़रूरत नहीं है। मैंने भी 2-3 बुक्स खरीद ली थी ऐसी, जो मैंने कभी भी सॉल्व नहीं करी। कुछ 1-2 चैप्टर सॉल्व किए होंगे, उसके बाद वो ऐसे ही पड़ी रही, क्योंकि कोचिंग का मटेरियल, NCERT, मॉक टेस्ट, स्कूल और बोर्ड्स की पढ़ाई, इट्स ऑलरेडी अ लॉट टू मैनेज। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस। नाउ लेट्स कम टू स्टेप 4, मॉक टेस्ट एंड क्वेश्चन। मॉक टेस्ट देने के बाद खुद से आंसर की यूज़ करके अपना पेपर चेक करना है, उसे एनालाइज करना है, अपनी मिस्टेक्स देखनी है। मिस्टेक्स को कैसे देखना है, इस पर एक डिटेल वीडियो मैं बहुत जल्द बनाने वाली हूँ, बट फिलहाल ये समझ लो कि मिस्टेक्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना एक आर्ट है, जो प्रैक्टिस करने से और भी ज़्यादा निखर जाता है। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, एनालाइजिंग द पेपर एंड वर्किंग ऑन योर मिस्टेक्स। पर तो हम सब लेते हैं, पूरा सिलेबस 10-10 बार भी रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन जब तक अपनी मिस्टेक्स नहीं सुधारेंगे तब तक इट्स ऑल गोइंग टू बी इन वेन, सब व्यर्थ है। नाउ कमिंग टू स्टेप 5। स्टेप 5 is revision and revision notebook. It is very important to keep your resources minimum. एक ही रिसोर्स से पढ़ो, don't go for multiple sources. जितना पॉसिबल हो खुद की हैंड रिटन नोट्स बनाओ। So this is everything in a very summarized manner. अब इसे रोड मैप कह लो, स्ट्रैटेजी कह लो, या फिर नीट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का हैक कह लो, बट दिस इज़ द बेयर मिनिमम। इफ़ यू आर अ नीट एस्पिरेंट, इतना तो करना ही है। That's all for today's video, and I'll see you in the next one. Bye.